हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 11। इट्स नेम इज कॉनिक सेक्शन। तो व्हाट इज कॉनिक सेक्शन? लेट अस बिगिन। तो बच्चों, कॉनिक सेक्शंस, तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने हम कोन को पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। ऐसे कौन होता है तो राइट सर्कुलर कोन 10th क्लास में ही पढ़ा है हमने। तो देखिए, मैंने एक ऐसे फिगर बनाई, इसे बोलते हैं डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन। आपके पास देखिए, ऐसे ऊपर कोन नजर आ रहा है और ऐसे ये कोन नजर आ रहा है। ये इसके सर्कुलर पार्ट्स हैं। ये देखिए, सर्कुलर बेस है। ये होता है इसका वर्टेक्स होता है। ये बच्चों, ये लाइन स्लांट नजर आ रही है, इसे जनरेटर्स बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये फिगर कोन बन रहा है, जनरेट हो रहा है, इसे बोलते हैं जनरेटर्स। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनिक सेक्शन। तो जब किसी भी कोन को प्लेन काटता है, मान लो प्लेन क्या होता है? स्मूथ सरफेस। किसी भी, मान लो एग्जांपल ले लो, प्लेन होता है वो लाइक पेपर ले लो। सपोज करो किसी पेपर में इसको ऐसे काटा। तो बच्चों, जब भी किसी प्लेन ने कोन को काटा, जो उसके बाद शेप ऑब्टेन होती है ना। जैसे ये कोन को प्लेन ने काटा, सपोज करो ये प्लेन है, कोई सरफेस है, कोई पेपर है, व्हाटएवर, कोई सपोज करो समझने के लिए ब्लेड है, उसने इसको कट किया। जैसे इसने कट किया, ये जो सेक्शन ऑब्टेन होता है, जो पार्ट बचता है, जो जब कोन इज कट बाय अ प्लेन, द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। जब किसी प्लेन ने कोन को काटा, जो डिफरेंट शेप्स ऑब्टेन होती हैं, तो वो कॉनिक सेक्शन कहलाती है। लिख सकते हो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन। द सेक्शन मतलब पार्ट, सेक्शन इसका मतलब पार्ट या शेप। द सेक्शन सो ऑब्टेन्ड व्हेन कोन इज कट बाय अ प्लेन। तो बच्चों, डिफरेंट एंगल्स में अगर प्लेन कोन को काटेगा तो डिफरेंट शेप्स नजर आएगी, तो उस शेप्स को बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन इज सेक्शन पार्ट द शेप सो ऑब्टेन्ड व्हेन कोन इज कट बाय अ प्लेन। तो इट इंक्लूड्स, तो कौन कौन सी शेप्स बनती है इसमें हम पढ़ेंगे? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो कोन अगर डिफरेंट शेप्स में, ठीक है बच्चों, अगर प्लेन ने कोन को काटा, प्लेन अगर डिफरेंट एंगल्स में कोन को काटेगा, तो कई बार सर्कल बनेगा, किसी एंगल पे पैराबोला बनेगा। डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट शेप्स मिलती जाएंगी, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉनिक सेक्शन में सर्कल डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कॉनिक में डिफरेंट शेप्स कौन सी हैं? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला हमारे सिलेबस में। तो बच्चों, हमने वन बाय वन सभी को डिस्कस करना है। तो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट फॉर्म, दैट इज सर्कल। तो कॉनिक सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म है सर्कल। तो सर्कल क्या है? एक छोटी क्लासेस में हम सब ने पढ़ा है। तो बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। सर्कल, इट इज द लोकस। लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर सम गिवन कंडीशन। तो जब भी हम लोकस की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे लोकस मीन सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर सम कंडीशन और कंडीशंस, वन और मोर कंडीशंस। तो जितनी भी शेप्स हैं कोनिक की, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो कोनिक में कोनिक क्या है? इट इंक्लूड्स सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो बच्चों, सभी लोकस हैं। लोकस क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है अंडर वन और मोर कंडीशन। तो देखिए,
सर्कल क्या है? इट इज अ लोकस दैट इज सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर सम कंडीशन। तो क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सर्कल में कंडीशन क्या है? इट इज अ लोकस इन विच, हाँ जी, every locus means set of points under some given condition। तो कंडीशन बता रहा हूं मैं, in which it is a locus that is set of points in which every point is at a fixed distance from a fixed point। तो बच्चों locus is set of points अंडर सम गिवन कंडीशन। तो देखिए सर्कल क्या है? इट इज अ लोकस इन विच एवरी पॉइंट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। हम जानते हैं सर्कल की डेफिनेशन। तो सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स है। तो बच्चों पॉइंट्स इतने क्लोज है कि वो सारे प्लेन को कवर कर रहे हैं। तो कोई भी बीच में गैप नहीं है। वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो फिगर बनी, जो ये पाथ बना, ये लोकस बना, इट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो कंडीशन क्या है? ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये शेप बनी और हर एक पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जिसे आप सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हो, इज सेम फिक्स्ड। ये डिस्टेंस इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से फिक्स्ड है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स which moves in such a way that the distance of each point from a fixed point is same, constant or same. This fixed distance is called radius of the circle and fixed point is called center of a circle. तो क्या लिखेंगे? fixed point is called, हाँ जी, center of circle and fixed distance is called radius of the circle। तो बच्चों, तो सेंटर एक पॉइंट है और रेडियस जो है वो डिस्टेंस है, ये वाला, उसको r से डिनोट कर सकते हो। तो हम जानते हैं ये पॉइंट है, तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y। तो ये सारे पॉइंट जो हैं उनको जनरली pxy से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस, अगर पॉइंट यहां पे है तो cp r है। अगर ये पॉइंट कहीं भी चल जाए तो डिस्टेंस तो बच्चों सेम ही रहेगा, चाहे ये यहां पे चले cq, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल कहती है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम p, डिस्टेंस को मोड में लिख सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं होता, इट इज इक्वल टू रेडियस। देखिए ये cp डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है। तो c क्या है? सेंटर। आई होप क्लियर? सेंटर क्या है? एक पॉइंट है। तो पॉइंट से भी बच्चों पॉइंट का एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। मान लो इसका x कोऑर्डिनेट h है और y कोऑर्डिनेट k है, तो मैंने c को सपोज कर दिया x कोऑर्डिनेट h एंड y कोऑर्डिनेट k। तो p के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज कर लिए x, y। तो cp इक्वल्स टू r इंप्लाइज दैट, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला सबको लगाना आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू, ये डिस्टेंस बिटवीन c एंड p लगा दिया, इक्वल टू r। अगर मैं स्केलिंग करता हूं, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव x माइनस h होल स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम कहते हैं कि सेंट्रल फॉर्म। व्हाई सेंट्रल फॉर्म? बिकॉज इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म से ये होती है, इसे याद कर लीजिए, जो हमने ड्राइव की, कमिट टू मेमोरी वंस मोर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनिक। तो कॉनिक क्या है? दीज आर डिफरेंट शेप्स। कब? जब प्लेन कोन को काटता है डिफरेंट एंगल्स में। तो कभी वो सर्कल बनता है, कभी पैराबोला, कभी इलिप्स, कभी हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम सर्कल डिस्कस कर रहे हैं।
तो सर्कल क्या है? लोकस। लोकस क्या है? तो सभी शेप्स लोकस हैं, लेकिन कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो सर्कल में कंडीशन क्या है? इट इज द लोकस। लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स। तो क्या क्या कंडीशन है कि वो पॉइंट कैसे हैं? हर एक पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये जो देखो ऐसे लाइन से सर्कल, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट PXY ये सारे पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है जनरल। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम है, तो सेम डिस्टेंस को मैंने रेडियस बोल दिया, तो CP इक्वल टू R बोल दिया। सेंटर एक पॉइंट है, उसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। मैंने x कोऑर्डिनेट का नाम h डाल दिया, y कोऑर्डिनेट नाम k डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप a, b भी डाल सकते हो। तो हमने h, k इसके कोऑर्डिनेट्स पोज कर दिए, और ये डिस्टेंस हमेशा p कहीं भी चल जाए तो डिस्टेंस सेम होगा, तो CP डिस्टेंस इक्वल टू R। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो CP की वैल्यू कितनी है? ये, और R ये दिया होगा। स्केलिंग की तो हमने एक इक्वेशन ड्राइव की, इसे बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द सेंट्रल फॉर्म। तो आपने इसको याद कर लेनी है। अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिनको हम h और k से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हमने r से डिनोट किया, तो सर्कल की इक्वेशन हमने ड्राइव की, आपने याद करनी है। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों अगर आप सिंपली इस ब्रैकेट को खोल लेते हो, अगर आप a माइनस b का होल स्क्वायर खोलते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए इसमें नोट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और दोनों का कोफिशिएंट 1 है ना, तो याद रखना है सर्कल में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। x स्क्वायर की भी टर्म होनी चाहिए, y स्क्वायर वाली टर्म भी होनी चाहिए, और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर है तो तब भी ठीक है। कहने को ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सेम होने चाहिए। इस केस में दोनों के कोफिशिएंट 1 है, और देयर इज नो टर्म कंटेनिंग, देयर इज नो टर्म containing product x into y। तो बच्चों इस इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x और y आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और सिंपली ये तुम जानते ही हैं रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो रेडियस 0 से बड़ा ही होगा तभी सर्कल बनेगा। तो आई होप क्लियर सबको। दिस इज सिंपल द डेफिनेशन ऑफ सर्कल एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमने याद करनी है। सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल से इसको बोलते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और k क्या है? हमने सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स पोज किए हैं, r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है। तो चलिए हम इसको समझने के लिए एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी की सोल्व करते हैं। वेरी वेरी इजी टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of circle with center 0,2 and radius equal to 2। तो बच्चों हमने अभी सर्कल की इक्वेशन याद की, x में आप लिखो, ऐसे लिखो, we know that if coordinates of center are given, coordinates of center are given, से है ना, मान लो h k एंड रेडियस इक्वल टू r, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल आज हमने अभी ड्राइव की है, वो आप सिंपली याद कर लो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,2, लेकिन हम जानते हैं हम उसको h, k से डिनोट कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करिए, h की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई, और रेडियस हमें इस क्वेश्चन में 2 दिया है, हमें r की वैल्यू 2 दी है। तो देयरफॉर
क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा फॉर्मूला, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों h और k की वैल्यू पुट करो, h कितना है 0, k कितना है 2, r कितना है वो भी 2 है। तो देखिए आप यहां भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप x माइनस 0 x होता है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है तो खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। तो देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में जो 4 है वो ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए तो वी गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैंने बोला था कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सेम होते हैं, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी, तो x मल्टीप्लाई y वाली कोई टर्म नहीं, ठीक है बच्चों, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप क्लियर सबको। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -2, 3 and radius is 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम h, k से डिनोट करते हैं। हमें यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -2, 3 दिए हैं, इसलिए h हो गया -2, k हो गया 3, रेडियस हमें गिवन है 4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंट्रल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ h एंड k इन दिस फॉर्मूला, h कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y माइनस k कितना है 3, तो अगर यहाँ r की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले एक्सपेंड कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16। तो देखिए फाइनली आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, 4 प्लस 9 13, 16 को ट्रांसपोज करो, 13 माइनस 16 माइनस 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नोट करिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों 1 है, सेम है, और x into y वाली टर्म प्रोडक्ट वाली कोई भी नहीं है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, चलो बच्चों करवा लेते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is given to be 1/2, 1/4 and radius is given to be 1/12। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम h, k से डिनोट करते हैं, हमें गिवन है 1/2 और 1/4। तो देयरफॉर h is 1/2 and k is 1/4। रेडियस को r से डिनोट करते हैं, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म, इट इज x माइनस h की वैल्यू सीधा पुट कर दो ऐसे, प्लस y माइनस k की वैल्यू 1/4 इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे ना बच्चों, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, नीचे 2 रह जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको सोल्व करना आता है, तो ये होल स्क्वायर खोल दिया, 144 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। ब्रैकेट्स को ओपन करिए तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर 144 चल गया, उधर 1 रह गया, तो फाइनली क्या बना, 144 को अंदर ले जाओ बच्चों, 144 x स्क्वायर, 144 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर जाएगा तो कटिंग हो रही है 4 के लेवल पे, कितना आ रहा है 4 3 12 4 6 36 आ रहा है बच्चों। तो हमने क्या किया, 144 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 144x प्लस 144 y स्क्वायर। जब 144 को 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 9 का 144 होता है, तो यहाँ पे प्लस 9 आएगा। जब इधर अंदर ब्रैकेट खोलोगे 2 से 144 करके माइनस 72
2y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो फाइनली क्या बन गया बच्चों, 144x², हाँ जी, प्लस 144y², ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म। तो देखिए 36 और 9 45 और 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस के 44 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर कौन है, सभी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ गया, तो 4 कितना आएगा, ठीक है, 18 का। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्लियर सबको बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका आंसर मैच करते हैं 36x², 30y², बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब तक, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।